Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So today we will be learning about interrogative sentences. आज हम सीखेंगे interrogative sentences के बारे में. It means when we ask a question in a sentence, it's called interrogative sentences. अब हम इसकी definition से start करते हैं. An interrogative sentence is one that asks a question, interrogate or do some inquiry. ठीक है, वो सेंटेंसेस जो किसी से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं उनको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि व्हाट आर यू वेयरिंग, तुमने क्या पहना है. वेयर आर माई कीज, मेरी चाबियां कहाँ हैं. तो अगर आप इन सेंटेंसेस में गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि इन सारे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. Okay, interrogative sentences will often begin with one of the following words. अगर आप देखें कि अगर कोई सेंटेंस do did से स्टार्ट हो रहा है, how से स्टार्ट हो रहा है, when से स्टार्ट हो रहा है, where से स्टार्ट हो रहा है, what, which, who and why. अगर ये सेंटेंसेस इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है. फर्स्ट, चेंज द क्वेश्चन टू अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. सेकंड, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब. इसमें मैं आपको ये सिंपली बताना चाह रही हूँ कि हम किस तरीके से जो है सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, हमें किसको पहचानना है, हमें सब्जेक्ट को पहचानना है. तो हम कैसे पहचानेंगे? पहला काम क्या है? फर्स्ट, चेंज द क्वेश्चन टू अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई द मेन वर्ब. आपको मेन वर्ब को पहचानना है. थर्ड क्या है? आस्क हु और व्हाट फॉलोड बाय द वर्ब एंड देन व्हाटएवर आंसर हु और व्हाट इज द सब्जेक्ट. आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे कि डू यू वॉन्ट मिल्क विद योर डिनर. इस केस में अगर आप देखोगे, पहले मैंने ना इसको डिक्लेरेटिव बनाया, मैंने ना डू हटा दिया. ठीक है, और मैंने क्या लिखा? यू वॉन्ट मिल्क विद योर डिनर. क्योंकि हमें पता है जो डू है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, तो हमने डू को जैसे ही हटाया तो ये डिक्लेरेटिव बन गया. फर्स्ट थिंग. उसके बाद वर्ब क्या है? वॉन्ट, चाहना. चाहना एक वर्ब है. उसके बाद हु और व्हाट, किसको चाहिए, राइट. सो यहाँ पर हम लिखेंगे यू वॉन्ट और इसमें से हम वर्ब को हटा देंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया? यू. इसको हम शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते हैं कि नाउन या फिर प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है. मे वी बाय अ न्यू टॉय. अब हम इसको इतने लंबे स्टेप से करने से बेटर है आपको पता है कि यहाँ पर हमारे नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है. न्यू टॉय, लेकिन ये तो एंड में है. सेंटेंस के स्टार्टिंग वाले वर्ड्स को पकड़ना जो नाउन या प्रोनाउन है. तो मे वी मेरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट. या आप शॉर्ट तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल राइट. In order to change an affirmative sentence in the simple present tense into an interrogative sentence, we use do, does as the first word followed by the subject. इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. You have to understand one thing. अगर आप प्रेजेंट में अगर आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनाना चाहते हो तो आपको बस डू और डज लगाना है. ठीक है, जैसे कि द काउ ईट्स ग्रास. अब आपको पता है जो काउ है, काउ मेरी सिंगुलर है, तो जो मेरा सिंगुलर होगा ना उसके साथ में डज लगाऊंगी और जो मेरा प्लूरल होगा उसके साथ में डू लगाऊंगी. आई कैन राइट इट ओवर देयर कि किसके साथ आपको डज का यूज करना है और किसके साथ आपको डू का यूज करना है. डू और डज. तो डू का आप यूज करोगे आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ. ठीक है, और डज का यूज करोगे आप ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ. बस इतना ध्यान रखना आपने. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. एलिस सिंग्स अ सॉन्ग. डज एलिस सिंग अ सॉन्ग. जब भी हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वेरी फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन द नेगेटिव फॉर्म वी बिगिन इट विद डू नॉट और डज नॉट. हमें इसको नेगेटिव अगर बनाना है तो हम उसमें नॉट भी ऐड कर देंगे. डोंट यू वॉन्ट टू कम विद अस. डजंट शी अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स. तो आपने पहले जैसे हम पॉजिटिव में हम डू डज लगा रहे थे, नेगेटिव में हम
नॉट भी लगाएंगे, डू नॉट, डज नॉट। ठीक है, द क्वेश्चन वर्ड्स हु, whom, whose, when, why, where, which, how, etc. sometime precedes do and does। इसका मतलब ये है कि do does से पहले कभी कभी हम whom, why, where, when तरीके से हम इन वर्ड्स को लगा सकते हैं। ठीक है, now when the sentence contains the primary auxiliaries क्या होती हैं? is, am, are, was, were, ठीक है, has, have, etc. Then interrogative sentence will begin with these words: they have a car, have they a car, or do they have a car। बताओ क्या होना चाहिए इसमें? do they have लगेगा, have they a car तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। she has many friends, has she many friends, और does she have many friends। she can go, can she go, they will come, will they come, you may take this book, may I take this book, I can lift this load, can you lift this load। सो हमें क्या करना होता है ना, यूजुअली जब अगर आप देखेंगे कि किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स का यूज हो रहा है ना, जैसे कि कैन, मे, विल, शैल, तो उसको हम पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो वो भी हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। यू हैव अ न्यू स्वेटर। मैंने कुछ नहीं करना, अगर मुझे इसको क्वेश्चन टैग तरीके से लिखना है ना, पहले मैं ये सेम लिखूंगी, यू हैव अ न्यू स्वेटर। उसके बाद डोंट यू, अगर ये पॉजिटिव में है ना तो क्वेश्चन टैग में पीछे नेगेटिव लगेगा, अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव लगेगा, ऐसे जाएगा पहली चीज। और उसके बाद हमें पता है यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ हम लगाते हैं डू। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे डोंट, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है, डोंट यू बस, क्योंकि जिससे स्टार्ट हो रहा है हम उसको एंड में लिखेंगे, जिससे शुरू हो रहा है ना उसी से खत्म होगा। ठीक है, और इस केस में हम प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्नो, द स्नो इज प्रिटी। अब स्नो के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? इट, क्योंकि स्नो नॉन लिविंग है तो हम लिखेंगे इजंट इट, क्योंकि ये इज है तो हम इजंट लगाएंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इजंट ही। मोना इज अ गुड सिंगर, मोना के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? शी, इजंट शी। ठीक है, और हम इसको क्वेश्चन से खत्म कर देंगे। ये एक फॉर्मल बोलने का तरीका है। Alright, now let's do some questions. Fill the boxes with the correct form of the verb to be, is, am, are। आपको पता है कि जेन और एलिस दो हमारे पास दो नाउन्स है तो प्लूरल है, प्लूरल में हम लगाएंगे आर। दिस कार इज योर्स, सो हमें पता है कि कार क्या है, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। मारिया जोन्स, मारिया इज जोन्स सिस्टर, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हमेशा आर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 you have to try, all right? All right, now let's do this question. Change the following sentences into interrogative form. She was ill yesterday, तो हमें लिखना है यहाँ पे was she ill yesterday, और इसको खत्म करना है क्वेश्चन मार्क से। They went to London last month, इसमें लगेगा did they go to London last month? Question mark. I wrote a letter last night. Did you, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम इसको एज अ क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट, तो मैं बोलूंगी डिड यू राइट अ लेटर लास्ट नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट हो गया पास्ट में, इसलिए मैं यहाँ पर डिड का यूज करूंगी, क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू डिसाइड कि आप इसको किस तरीके से इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करोगे। All right, my dear students, now let's do the last section, last question of this video. Frame the questions in simple past tense by arranging the following words. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें simple past tense में करना है। past tense के लिए हमेशा did का यूज करेंगे, did का।
Anna the window open? Did Anna open the window? Question mark. उसके बाद क्या है? She home walk. Did she walk home? क्या वो घर तक चलकर गई थी? You in the garden work. Did you work in the garden? Question mark. You sing a song. है ना? यहाँ पे क्या लिखा है? You a song sing. तो आप लिखेंगे यहाँ पे did you sing a song? Question mark. All right. Moving to question number 5th. She on a chair sit. So हम यहाँ पे लिखेंगे did she sit on a chair? Question mark. You the castle visit. Did you visit the castle? Question mark. So now you can see कि हम किस तरीके से इसको simple past में interrogative में इसको change कर रहे हैं with the help of did और साथ में verb की first form लगाकर. So alright my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.